नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं सेल। चैप्टर नंबर 8 पे ऑलरेडी मैंने 15 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा वीडियो है? ये 16th लेक्चर है, ठीक है। तो 15th लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वो वीडियोस देख लें, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा, ठीक है। और ये कौन सा लेक्चर है? ये 16th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीलिया फ्लैजिला के बारे में और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में, ठीक है। तो दो टॉपिक हम कवर करेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सीलिया फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे हम और सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं। सबसे पहले सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, सिंपल सा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन बनाता हूं, ठीक है। ये एक सेल है, ये एक सेल बना दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। और इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसकी मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल नहीं है, ये मेम्ब्रेन है। अब इसकी इस तरीके से ग्रोथ है, इसके आउटग्रोथ है, ठीक है। तो ये जो आउटग्रोथ दिख रही है ना आपको, यही एक्चुअल में सीलिया फ्लैजिला होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क लाइक ओर्स, ठीक है, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid, ठीक है। देखो सीलिया जो रहता है ना, सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर, ये अब इसमें ये याद रखना कि ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये जो लॉन्ग आपको दिख रहा है ये है फ्लैजिला, ठीक है। और ये जो स्मॉल आपको दिख रहा है ये है सीलिया, ठीक है। अब ये सीलिया स्मॉल है और फ्लैजिला लॉन्ग है। तो सबसे पहले सीलिया की बात करते हैं कि सीलिया का फंक्शन क्या है। Cilia structure which works like oars causing the movement of either the cell or the body fluids। इसी की मदद से सेल क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। इसी की मदद से धीरे धीरे ऐसे सेल मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसके जो सराउंडिंग फ्लड है, ठीक है, इधर द सेल और मूवमेंट ऑफ इधर द सेल causing the movement of either the cell or the surrounding flood, ठीक है। अच्छा, इसी के वजह से सराउंडिंग का फ्लड जो है, सराउंडिंग यहाँ जो भी फ्लूइड होगा, यहाँ जो भी पानी वानी जो भी लिक्विड वगैरह होगा वो मूव करेगा, और इसी के वजह से सेल भी मूव करेगा। तो ये बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प कर रहे हैं? ये मूवमेंट में। कौन? सीलिया, ठीक है। फ्लैजिला क्या कर रहे हैं ये समझते हैं। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। अभी पहले मैंने बताया था फ्लैजिला साइज में लॉन्ग होता है, ठीक है, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। और सेल मूवमेंट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है ज्यादातर। मेनली काम देखो इसका क्या काम क्या था? सीलिया का काम था इधर मूवमेंट भी कर सकते हैं और सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है। या तो सेल की मूवमेंट करवाएंगे या सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्लैजिला जो है वो सिर्फ सेल की मूवमेंट ही करवाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ठीक है। क्लियर है बात? इसके बाद द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पॉसेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अब फ्लैजिला भी दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ही होते हैं, ठीक है। अरे होता ही नहीं होता है तो ऐसे लिखने का इसको कोई सेंस नहीं था प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में ही आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया ही आते हैं बेसिकली प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में तो सभी आते हैं। तो बैक्टीरिया का सेल भी कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ऑल्सो पॉसेस फ्लैजिला, उसमें फ्लैजिला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। मतलब यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होगा, यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होगा और प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होगा वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। वो सेम नहीं होंगे दिखने में, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम। सीलियम मतलब एक सीलिया, ठीक है, और सीलिया मतलब बहुत सारे सीलिया, प्लूरल है, और सीलियम मतलब एक सीलिया। बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, बैक्टीरियम कर देता अगर मैं इसे तो एक बैक्टीरिया, ठीक है। क्लियर है ये बात?
द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, बहुत बेहतरीन माइक्रोस्कोप रहता है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो ये पाया गया कि ये जो सीलिया और फ्लैजिला रहते हैं इसके दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? Here like outgrowth of the cilia of the cell membrane। ठीक है, देखो वैसे ये खुद ही सेल मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है, सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो भैया एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये खुद क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ये ब्लू वाला जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है मान लीजिए, तो सीलिया फ्लैजिला क्या है, इसी की तो आउटग्रोथ है, इसी की आउटग्रोथ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे कवर्ड हो गई, ये इससे कवर्ड हो गई और किससे कवर्ड होगा फिर। ठीक है, तो यही चीज सामने आई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा गया। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सीलियम और द फ्लैजिलम शोज दैट they are covered with plasma membrane, they are covered with what, they are covered with plasma membrane, their core called the axonema, इनका जो कोर रहता है सीलिया और फ्लैजिला का, कोर मतलब सेंटर, ठीक है, वो कहलाता है एक्सोनीमा, possess a number of microtubule running parallel to the long axis। ठीक है, देखो अब ये एक छोटा सा चिन्ह से क्या है, ये आपका फ्लैजिला है। ठीक है, अब इस फ्लैजिला को मैं बड़ा करके बनाता हूं, ये बना दिया मैंने फ्लैजिला बड़ा। ठीक है, सर ये क्या बना दिया, जो केंचुआ बना दिया आपने, ये फ्लैजिला है, केंचुआ नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लैजिला मैंने बनाया। अब ये जो फ्लैजिला है इसका जो कोर रहेगा ना सेंटर, ठीक है, उस सेंटर पार्ट को एक्सोनीमा कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, एक्सोनीमा पॉजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे, इसमें से इस तरीके से लॉन्ग ट्यूब्स रहेंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे, इस तरीके से लॉन्ग ट्यूब्स रहेंगी जो इस तरीके से लॉन्ग एक्सिस पे रन कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होंगी। ठीक है, एक्सोनीमा में यही बात इन्होंने बताई है। द कोर कॉल्ड द एक्सोनीमा, कोर मतलब सेंटर, कोर कॉल्ड द एक्सोनीमा पॉजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, ये जो लॉन्ग एक्सिस है ना इसके पैरेलल तो है ये ब्लू और ग्रीन। अब बिल्कुल भी मैथ्स मत लगा देना यहाँ पे कि अरे सर ये तो यूं हो रहा है और ये तो यूं हो रहा है, ये पैरेलल कहाँ हुआ, अरे मतलब पैरेलल ही है वो, ये लॉन्ग एक्सिस पे है और वो भी जो आपकी इनकी माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो भी इस तरीके से लॉन्ग एक्सिस पे ही है, तो इसलिए पैरेलल बोल दिया है इनको। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये इस तरीके से। तो दोस्तों सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में कुछ और चीजें समझते हैं। सीलिया और फ्लैजिला, सबसे पहले स्ट्रक्चर की हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको इजीली समझ में आ पाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये इस तरीके से है। ठीक है, सपोज कीजिए ये पूरा क्या है, ये पूरा सीलिया है पूरा। ठीक है, सीलिया है, फ्लैजिला है, और इसको अब मैंने यहाँ से काट दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो इसका ये वाला जो पोर्शन है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ पे सारी आपको दिख रही है। ठीक है, अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजिला, इंटरनल स्ट्रक्चर है सीलिया का भी फ्लैजिला का, दोनों का सेम ही होता है स्ट्रक्चर, इसलिए ऑब्लिक दिया हुआ है सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर, पूरी आउटसाइड में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल शीथ है, ये सेंट्रल शीथ है इस तरीके से पेयर में। ठीक है, इसके बाद इस बीच में दो पेयर में क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रल शीथ है, फिर यहाँ पे पेयर में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब ये साइड में क्या है, ये है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट में है ये। ठीक है, डबलेट में कैसे, देखो एक ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जूम कर लेना इस इमेज को, एक ये दिख रहा है वॉयलेट कलर से बनाया, एक मैंने बनाया थोड़ा सा
पिंक कलर से, ठीक है। तो डबलेट में है, ठीक है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये डबलेट में है, ये एक है, फिर ये इसके पीछे दूसरा है, एक फिर इसके पीछे दूसरा, फिर एक फिर पीछे दूसरा, फिर एक फिर पीछे दूसरा, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये 4 हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और 4 ही इधर है, तो ये पेयर में मतलब टोटल कितने हैं? 8 हैं, और इनके पीछे फिर 4 हैं, मतलब 8 और है, मतलब 8 और है, ठीक है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा क्या रह गया? ये जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे नीचे भी और ऊपर भी, इसको हम क्या कहते हैं? इस कनेक्टिंग लिंक को क्या कहते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज। क्या कहते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजिला है ये इस तरीके से सीलिया है या फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटसाइड, यहाँ पे जो ब्लू मैंने बनाया ये सेंट्रल शीथ है। ये जो 2 डबलेट बनाया मैंने, 2 पेयर में क्या बनाया? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाई है। ये यहाँ पे जो है 4 इधर और 4 इधर, और इनके पीछे 4 और फिर इनके पीछे 4, ये क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, डबलेट में है ये, ठीक है, डबलेट्स में है। इसके अलावा ये जो कनेक्टिंग लिंक है इसको कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। द एक्सोनिमा यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज। एक्सोनिमा क्या था? एक्सोनिमा क्या था? कोर पार्ट। कोर पार्ट किसका? कोर पार्ट किसका? सीलिया या फ्लैजिला का, ठीक है। तो एक्सोनिमा क्या है? द एक्सोनिमा यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। 9 डबलेट बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबलेट तो पेरिफेरी में है, पेरिफेरी मतलब कॉर्नर में है, और 2 डबलेट बीच में है, ठीक है। तो वही चीज बताई हुई है। द एक्सोनिमा यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्लियर है ये चीज? इसके बाद such an arrangement of axonal microtubule is referred to as 9+2 array, ठीक है। array शॉर्ट में अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। 9+2 array बोलते हैं इसको, 9+2 array, ये याद रखना, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है ना इस तरीके से कि 4 इस तरह, 4 आपके 9 पेरिफेरी में हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इनके पीछे फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स और हैं, और सेंटर में पेयर में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये जो इस तरीके का दोस्तों अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 एरे, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज द 9+2 एरे, ठीक है। क्लियर है ये बात? इसके बाद द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कौन से हैं? ये, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय bridges and is also enclosed by a central sheath, ठीक है। central tubules are connected by bridges and is also enclosed. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath, ठीक है। देखो ये सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है ये ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है, और इनके पास सेंट्रल शीथ भी है साइड में, ठीक है। ये चीज बताई हुई है इन्होंने, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपका सेंट्रल शीथ, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है रेडियल शीथ के थ्रू, ये इसके थ्रू देखो कनेक्टेड है ना ऐसे। तो इसको अपन क्या कह रहे हैं? इसको अपन क्या कह रहे हैं? रेडियल शीथ। तो रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो वही चीज बताई हुई है कि which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet, इसकी बात कर रहे हैं सेंट्रल शीथ की, ठीक है। ये सेंट्रल शीथ ईच पेरिफेरल डबलेट से कनेक्टेड है रेडियल स्पोक के थ्रू, ठीक है, रेडियल स्पोक के थ्रू, सिंपल है। Thus there are 9 रेडियल स्पोक्स। तो कितने रेडियल स्पोक्स होंगे? 9 होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो ये जो मैंने बनाया ब्लैक वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक हो गया 9, ठीक है। ये ग्रीन वाले तो अलग हैं, ठीक है, ये तो पीछे वाले के हैं। बाकी जो इसके रेडियल स्पोक है, रेडियल स्पोक इसको कह रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 इधर और 1 इधर, 9 हो गए, ठीक है। क्लियर है ये बात? द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, ठीक है। द पेरिफेरल डबलेट जो है आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, ठीक है। पेरिफेरल
डबलेट जो है, ये पेरिफेरल डबलेट जो है ये ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये है लिंकर्स। पेरिफेरल डबलेट एक आगे है, एक इसके पीछे है, ठीक है। तो ये भी आपस में कनेक्टेड है, और ये किससे कनेक्टेड है? लिंकर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। क्लियर है ये बात? इसके बाद बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम, एक सीलिया और एक फ्लैजिला की बात करेंगे तो सीलियम फ्लैजिलम बोलेंगे, ठीक है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम एमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी, ठीक है। ये दोनों ही सीलियम और फ्लैजिलम बनते कैसे हैं? ये एमर्ज होते हैं, ये बनते हैं किससे? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। तो ये बेसल बॉडी से बन के आते हैं, और बेसल बॉडी सेंट्रियोल की तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये चीज यहां पे मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अब सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बारे में समझते हैं कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होता है, ठीक है। देखिए सेंट्रोजोम, सबसे पहले सेंट्रोजोम के बारे में समझेंगे, फिर सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल, ठीक है। देखो सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेंट्रियोल। Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structure called centriole। मतलब सेंट्रोजोम के अंदर होता है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रोजोम के अंदर होता है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। यूजुअली 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं एक सेंट्रोजोम के अंदर, ठीक है। क्लियर है ये बात? दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस, ये मतलब ये जो सेंट्रियोल रहेगा ये सराउंडेड रहेगा किससे? ये सराउंडेड रहेगा किससे? किससे घिरा हुआ रहेगा ये बाहर, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से ये घिरा हुआ रहता है ये, ठीक है। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर in which each has an organization like the cartwheel। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि सेंट्रोजोम के अंदर जो सेंट्रियोल रहता है, ये क्या कह रहे हैं कि सेंट्रोजोम के अंदर जो सेंट्रियोल रहता है वो परपेंडिकुलर लाया करते हैं हमेशा, ऐसे होगा, एक ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर है ये बात? बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन। और हर की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हर की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी? लाइक द कार्टव्हील। कार्टव्हील जानते हो ना, वो जो बैलगाड़ी का जो चक्का रहता है वो, ठीक है, उसकी तरह ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। ये कुछ वैसे ही लग रहा है, ठीक है। ऐसा दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे कार्टव्हील की तरह ऑर्गेनाइजेशन इनकी लगेगी देखने में, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलिए, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के पेरिफेरल फाइब्रिल्स होंगे, ठीक है। ये दे आर मेड अप ऑफ, ये किससे बने होंगे? सेंट्रियोल किससे बने होंगे? दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। मतलब 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन के, उससे ये बने हुए हैं, ठीक है। कौन बना हुआ है? सेंट्रियोल। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड मतलब एक यहां, फिर एक यहां, फिर एक यहां, फिर एक यहां, ऐसे 9 है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। क्लियर ये बात? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन याद रखना। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल, हर पेरिफेरल फाइब्रिल जो है वो ट्रिपलेट है, ठीक है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, और जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होंगे वो आपस में लिंक्ड होंगे, ठीक है। देखो हर जो पेरिफेरल फाइब्रिल है, पेरिफेरल फाइब्रिल किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन पेरिफेरल फाइब्रिल जो होंगे वो एक्चुअल में हर जो पेरिफेरल फाइब्रिल है वो ट्रिपलेट में है, मतलब 3 के जोड़े में है,
और द एडजेसेंट ट्रिपलेट, और एक ट्रिपलेट यहाँ फिर एक ट्रिपलेट यहाँ, वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, वो ट्रिपलेट्स भी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है बात। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस। देखो जो सेंट्रल पार्ट रहता है ना, प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट है प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल का जो प्रोक्सिमल रीजन है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल, ठीक है, इज ऑल्सो, देखो सेंट्रियोल का जो प्रोक्सिमल रीजन है उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो प्रोटीनेशियस है, और वो कहलाता है हब। क्या कहलाता है? हब, HUB, हब, ठीक है, वो प्रोटीनेशियस है और क्या कहलाता है? हब, ठीक है, which is connected with tubulins, which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spokes made up of protein, ठीक है, which is connected with tubules, जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो आपका प्रोटीनेशियस प्रोटीन था ना, प्रोटीनेशियस सेंट्रल पार्ट था जिसको आप हब कह रहे हैं, ये कनेक्टेड है विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल, जो पेरिफेरल ट्रिपलेट है उनके जो ट्यूब्यूल्स हैं उससे कनेक्टेड है ये बाय रेडियल स्पोक्स के थ्रू। समझ में आई ये बात? देखो मैं फिर समझाता हूं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन है सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल है उसका प्रोक्सिमल रीजन है, उसका सेंट्रल पार्ट, ठीक है, वो प्रोटीनेशियस है और वो क्या कहलाता है? हब, ठीक है। अब ये हब किससे कनेक्टेड है? जो बाहर ट्रिपलेट थे ना आपके, जो बाहर पेरिफेरल ट्रिपलेट थे उनके स्पाइक से कनेक्टेड है, ठीक है। उनके कौन से स्पाइक से कनेक्टेड है? रेडियल स्पोक्स से, रेडियल स्पोक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब वही चीज बताई इन्होंने कि विच इज कनेक्टेड विद द, विच इज मतलब हब, हब इज कनेक्टेड विद द tubules of the peripheral, tubules of the peripheral triplet by radial spokes made up of protein, जो कि प्रोटीन के ही बने होते हैं। रेडियल स्पोक्स भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है। The centriole form the basal body of cilia and flagella, cilia और flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell। अब देखो इसका फंक्शन थोड़ा सा बता दिया है कि द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल से ही, अभी हम पहले पढ़ के आए ना पहले कि सेंट्रियोल से ही आपका सीलिया फ्लैजिला बनता है, ठीक है। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से ये बन रहा था, ठीक है। सेंट्रियोल क्या बना रहा है? बेसल बॉडी बना रहा है, और बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजिला बन रहा है, खत्म बात ये, ठीक है। एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ठीक है। देखो सेंट्रियोल क्या फॉर्म कर रहा है? तो बेसल बॉडी फॉर्म कर रहा है, और बेसल बॉडी सीलिया फ्लैजिला बनाता है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रियोल एक और चीज बना रहा है, स्पिंडल फाइबर। ऐसे जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो देखा होगा ना आपने, यहाँ एक पोल रहता है, यहाँ एक पोल रहता है, फिर इस तरीके के नहीं रहते, ये इस तरीके के फाइबर्स रहते हैं ना, इन्हीं को तो स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus, जो कि स्पिंडल apparatus बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान, ऑब्वियस सी बात है, सेल डिवीजन के दौरान ये सब प्रोसेस होगा। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल apparatus बनाता है स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर किसके थ्रू बन रहा है? सेंट्रियोल के थ्रू बन रहा है इन एनिमल सेल, एनिमल सेल्स में। ये याद रखना दोस्तों, ये प्लांट सेल में नहीं, एनिमल सेल में ही होता है ये प्रोसेस, ठीक है। मतलब सेंट्रियोल किसमें पाया जाएगा? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।